ये कहानी एक बहुत ही बड़े और ख़ूबसूरत से जंगल की है। इस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे और इस जंगल के सारे पक्षी काफ़ी ज़्यादा खुश रहा करते थे। अभी जंगल में गर्मियों का मौसम आने ही वाला था। एक दिन वे सभी पक्षी एक साथ बैठे होते हैं। अरे अरे, देखो पक्षियों, गर्मियों का मौसम भी आने ही वाला है और हमारे जंगल में दरख्तों पर तो अब आम भी बहुत जल्दी लग जाएंगे। अरे हाँ हाँ पक्षियों, हमारे तो इस जंगल में सिर्फ 2 ही आम के दरख्त हैं। हाँ हाँ कालू कौवे, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारे जंगल में तो सिर्फ 2 ही आम के पेड़ हैं और ऊपर से इस साल जंगल के सारे पंछियों को 2 दरख्तों से ही आम खाने का इंतज़ार है। तुम देखना, जैसे ही इन पेड़ों पर आम लगेंगे उसके अगले ही दिन ये सारे पंछी वो आम तोड़ लेंगे और वे दोनों पेड़ आम से खाली हो जाएंगे। सभी पक्षी आम के इंतज़ार में ही रहेंगे। हाँ हाँ, वैसे तो पूरा साल किसी भी पक्षी ने आम नहीं खाया होता, तो सभी पक्षी जल्दी से जाकर आम ही खाएंगे ना। अरे अरे पक्षियों, पर क्या पता या हमारे जंगल में आम के जो 2 दरख्त हैं कि इस बार उन दोनों में से किसी पर आम लगे या ना लगे, किसको पता। अगर दोनों में से किसी एक पर आम ना लगे तो वो पेड़ तो हमारे किसी काम का नहीं होगा। अरे पक्षियों, अब तो जब गर्मी आएगी तब ही ये बात पता चलेगी ना कि कौन सा दरख्त हमें आम देने वाला है। बस फिर कुछ अर्सा गुजरने के बाद जंगल में गर्मियों का मौसम आ जाता है। अब जंगल के सभी पक्षी एक साथ उड़ते उड़ते उन 2 आम के दरख्तों के पास चले जाते हैं। फिर जब वे सब पक्षी वहाँ पर जल्दी जल्दी से पहुँचकर देखते हैं, फिर वहाँ पर एक पेड़ में सिर्फ 2 से 3 छोटे छोटे आम लगे होते हैं और उसके सामने वाले पेड़ पर तो काफ़ी सारे और काफ़ी ज़्यादा बड़े आम लगे होते हैं। अरे अरे पक्षियों, ये तो एक पेड़ पर सिर्फ 2 से 3 और छोटे छोटे आम लगे हुए हैं। हाँ हाँ पक्षियों, ये पेड़ तो है ही ऐसा, इस पर तो हर साल ही थोड़े से आम निकलते हैं। अरे छोड़ो भाई इस पेड़ को, हम दूसरे पेड़ से आम खा लेते हैं। देखो इस पेड़ पर तो कितने सारे आम हैं। अरे अरे भाई, हाँ जल्दी से अब अपने अपने आम तोड़कर खा लो। अरे ठीक है पक्षियों, सब पक्षी बराबर से आम खा लीजिए। अब वे सारे जंगल के पक्षी उस पेड़ पर जाकर उस पेड़ से आम खा लेते हैं। जब वो पेड़ उनसे कहता है, अरे सारे पक्षियों सुनो सुनो, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं बाकी सालों की तरह इस साल भी आप सबको बहुत सारे आम खिलाता रहूँगा। अरे हाँ हाँ दरख्त भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप ही तो हर साल हमें इस जंगल में इतने सारे फल खिलाते हो। अगर आप इस जंगल में ना होते तो हम तो आम खाने को ही तरस जाते। अब आम खाने के बाद जंगल के वे सारे पक्षी अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। सभी पक्षियों के वहाँ के जाने के बाद अब वे पेड़ दूसरे पेड़ से कहने लगता है, हाँ हाँ भाई बताओ, जरा क्या हुआ, तुम्हारा क्या हर साल की तरह इस साल भी गंजा रहने का इरादा है? जरा मुझे तो देखो, जंगल के सारे पक्षी मुझसे कितना खुश रहते हैं और वो मेरे साथ आते भी हैं और मुझसे ढेर सारे आम खाते भी हैं। अरे मगर इसमें मेरी क्या गलती, अगर मेरे ऊपर आम नहीं लगते तो इसमें मैं क्या करूं? लेकिन हाँ देखना, एक दिन मेरे ऊपर भी काफ़ी सारे आम लग जाएंगे। अरे पता नहीं वो दिन कब आएगा,
न जाने वो कौन सा साल होगा। बस फिर इसी तरह वो आमों वाला पेड़ अपने आमों पर बहुत ज़्यादा घमंड करने लगता है। बस अब और जंगल के सारे पक्षी आम वाले पेड़ से आम खाने के लिए आया करते थे और उन सब पक्षियों को वो दूसरे पेड़ के पास जाता देखकर वो पेड़ बहुत ज़्यादा उदास हो जाता था। फिर ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन नीलो चिड़िया उस कम आम वाले पेड़ के पास आकर बैठ जाती है। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैं तुम्हें कौन सा आम दे सकता हूँ? अरे अरे पेड़ जी, मैं तो आपको ये कहने आई हूँ कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखना, एक दिन आपके ऊपर भी ढेर सारे आम लगेंगे। नीलो चिड़िया को ये बात करते हुए उस पेड़ से कालू कौवा सुन लेता है और अब वो जल्दी से जाकर दूसरे आम वाले पेड़ को नीलो चिड़िया की वो बात बताने लगता है। अरे अरे दरख्त जी, आप सुन रहे हैं ना कि ये नीलो चिड़िया उस दूसरे पेड़ से क्या कह रही है? वे उस दूसरे दरख्त से कह रही है, एक दिन आपके ऊपर भी ढेर सारे आम लग जाएंगे, आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। अच्छा, ये नीलो चिड़िया तो काफ़ी ज़्यादा समझदार निकली। आम मेरे खाती है और बातें जाकर दूसरे दरख्त के साथ करती है। अब मैं इस नीलो चिड़िया को अपने आम खाने नहीं दूंगा। फिर अगले दिन जब जंगल के सारे पक्षी उस दरख्त से आम खाने के लिए आते हैं तो वे आम का पेड़ नीलो चिड़िया से कहने लगता है, अरे हाँ नीलो चिड़िया, अब मैं तुम्हें आज से अपना आम खाने नहीं दूंगा। मुझे कालू कौवे ने सब कुछ बता दिया है। अब तुम जाओ उस गंजे दरख्त से आम खाओ। उस पेड़ की ये घमंडी बातें सुनकर वे नीलो चिड़िया पूछने लगती है, अरे क्यों ना मैं उल्लू बेजी से कोई दवा लाऊं? उस दवा के डालते ही दूसरे पेड़ पर भी बहुत सारे आम आ जाएं। बस फिर यही सोचते ही नीलो चिड़िया जल्दी से उल्लू बेजी के पास आ जाती है। अरे अरे नीलो चिड़िया, क्या हुआ तुम्हें? मेरे पास काफ़ी दिनों के बाद आई हो। हाँ उल्लू बेजी, मुझे आपसे एक ज़रूरी काम था कि आपके पास एक ऐसी दवा होती है जिस दवा के डालते ही आम दरख्तों पर आम लग जाएं। हाँ हाँ, मैं ऐसी दवा बना लूँगा, मगर तुम मुझे ये बताओ तुम्हें ऐसी दवा की क्यों ज़रूरत पड़ गई है? बस फिर वो नीलो चिड़िया उल्लू बेजी को सारी बात बता देती है। अरे नीलो चिड़िया, ये तो कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। मैं तुझे अभी दवा देता हूँ। उस दवा से उस पेड़ पर एक रात में काफ़ी सारे आम लग जाएंगे। बस फिर नीलो चिड़िया उल्लू बेजी से वो दवाई लेकर उस कम आम वाले पेड़ के पास आ जाती है। अरे अरे नीलो चिड़िया, क्या हुआ तुम्हें? दूसरे पेड़ ने तुम्हें अपने ऊपर आम खाने नहीं दिए ना? अरे कालू कौवे, कल कौवे ने मुझे तुमसे बात करते हुए देख लिया था और उस कालू कौवे ने दूसरे पेड़ को जाकर ये सारी बातें बता दी थी। बस इसी वजह से वे पेड़ मुझे आम खाने नहीं दे रहा। लेकिन तुम इस बात को छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए उल्लू बेजी से दवा लाई हूँ। अब देखना, कल सुबह तुम्हारे ऊपर भी काफ़ी सारे आम होंगे। अरे भाई नीलो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, लेकिन मेरे तो हाथ पैर हैं ही नहीं। अगर मेरे हाथ पैर होते तो मैं खुद ही उल्लू बेजी से दवाई ले आता, लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नीलो चिड़िया। बस वे नीलो चिड़िया उल्लू बेजी की दी हुई दवाई उस पेड़ पर डालकर अपने घर की तरफ चली जाती है। फिर अगले दिन जब जंगल के सारे पक्षी आम खाने के लिए आते हैं
तो वे ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। ये पक्षियों, देखो देखो, इस पेड़ पर तो कितने मज़ेदार और कितने अच्छे आम लग गए हैं। चलो पक्षियों, हम सब मिलकर इस पेड़ से आम खा लेते हैं। अब जंगल के सभी पक्षी पहले वाले दरख्त को छोड़कर दूसरे वाले दरख्त से आम खाने लग जाते हैं। कालू कौवे, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपने ऊपर से आम खाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने नीलो चिड़िया की शिकायत उस पेड़ से कर दी। तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। फिर वे सारे पक्षी दूसरे पेड़ से आम खा रहे होते हैं तो पहले वाले पेड़ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अरे अरे पेड़, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था। आज तुम्हारे ऊपर कितने सारे आम लग गए हैं। अब सारे पंछी तुम्हीं से आम खा रहे हैं। अब तुम मुझे माफ़ कर दो। हाँ हाँ दरख्त जी, आपने सच में इस दूसरे वाले दरख्त भैया के साथ बहुत गलत किया था। आपको अपने आमों पर घमंड आ गया था। अरे हाँ हाँ नीलो चिड़िया, मगर तुम भी मुझे माफ़ कर दो। बस फिर नीलो चिड़िया और दूसरा पेड़ पहले वाले पेड़ को माफ़ कर देते हैं। बस फिर अब इसी तरह से कालू कौवे को भी अपनी गलती की वजह से आम नहीं मिलता है। बस अब फिर इसी तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। की बात है, दूर किसी जंगल में कालू कौवा और नीलो चिड़िया रहा करते थे। वे नीलो चिड़िया और कालू कौवा आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। अरे कालू कौवे, कल मैंने तुम्हारे घर भोजन बनाकर भेजा था, तुम्हें वो भोजन कैसा लगा? अरे नीलो चिड़िया, तुम तो जानती हो ना कि रानी कौवे को भोजन बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी वे हर समय मुझे बातें ही सुनाती रहती है और मैं और राजू कौवा तो उसका बेस्वाद भोजन खा खा कर परेशान हो गए हैं। वे तो अच्छा हुआ कल तुमने अच्छे से स्वादिष्ट भोजन बनाकर भेजा। तुम्हारा बनाया हुआ भोजन खाकर तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था हमें। हाँ कालू कौवे, वैसे ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है। रानी कौवे को भोजन बनाना बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन फिर भी तुम्हें रानी कौवे को समझाना चाहिए। अरे हाँ नीलो चिड़िया, कुछ ना कुछ तो मुझे इस बारे में सोचना ही पड़ेगा। अच्छा कालू कौवे, अब अपने अपने घरों को चलते हैं। मुझे मानो चिड़े के लिए अच्छा सा भोजन भी बनाना है। चलो ठीक है, फिर कभी दोबारा मिलते हैं। फिर कालू कौवा और नीलो चिड़िया अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अरे अरे कालू कौवे, वो देखो, वहाँ किसी ने नन्ही सी चिड़िया को रस्सी से बांधा हुआ है। फिर कालू कौवा और नीलो चिड़िया उस नन्ही सी चूजे के पास चले जाते हैं। फिर उसे पेड़ से नीचे कर देते हैं। अरे अरे नन्ही चिड़िया, तुम्हें यहाँ किसने बांधा है और तुम्हारा परिवार कहाँ पर है? मेरा नाम सोनो चिड़िया है और मुझे एक जालिम चिड़िया ने पकड़ लिया था और यहाँ पर लाकर बांध दिया था, लेकिन अब वो बस आने ही वाली होगी और तुम सबको भी पकड़ लेगी। आप मेरी मदद करो, मुझे निकालो यहाँ से। अरे नीलो चिड़िया, हमें फौरन इस नन्ही सी चिड़िया को यहाँ से लेकर भागना होगा, वरना तो वो बाजू चिल्लाकर हमें भी पकड़ लेगी। फिर कालू कौवा और नीलो चिड़िया उस नन्ही सी सोनो चिड़िया को मिट्टू महाराज के पास ले जाते हैं। अरे अरे कालू कौवे, नीलो चिड़िया, तुम दोनों यहाँ कैसे इस नन्ही चिड़िया को यहाँ लेकर आए हो? ये है कौन? इससे पहले तो मैंने इस नन्ही सी चिड़िया को यहाँ कभी नहीं देखा। मिट्टू महाराज, इस नन्ही सी चिड़िया के परिवार पर बाजू चील ने हमला कर दिया था और फिर शायद उसने इसके मम्मा और पापा को भी मार दिया हो,
अब इसका यहाँ पर कोई नहीं है। और हम इस नन्ही सी चिड़िया को काफ़ी मुश्किलों से उस बाजू झील से इसकी जान बचा कर आए हैं। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ इस नन्ही सी चिड़िया के साथ। अब किसी न किसी जंगल के पक्षी को इस नन्ही सी चिड़िया को अपने साथ रखना पड़ेगा, वरना तो वो बाजू झील इसको फिर से खा जाएगा। अब तुम्हें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। मिट्टू महाराज, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं इस चिड़िया को अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रख सकती हूँ? नहीं नहीं नीलो चिड़िया, तुम तो वैसे भी बहुत गरीब हो और तुम्हारा तो एक बेटा भी है ना। तुम उसके लिए इतनी मुश्किल से भोजन लाती हो, तो इससे तुम्हारी चिड़िया के लिए भोजन कहाँ से ढूंढोगी? मिट्टू महाराज, मैं सोनू चिड़िया को अपने घर पर रख सकता हूँ और मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखूँगा। चलो ठीक है कालू कौवे, तुम रख लो सोनू चिड़िया को अपने घर पर अपने साथ। बस फिर क्या था, कुछ ही देर के बाद कालू कौवा सोनू चिड़िया को लेकर अपने घर पर ले आता है। वी कालू जी, आप ये किस चिड़िया को उठाकर हमारे घर पर ले आए हैं? रानी, इस चिड़िया का नाम सोनू चिड़िया है और अब शायद इसके माँ बाप मर चुके हैं। मिट्टू महाराज ने इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। अब ये चिड़िया हमेशा मेरे साथ मेरी बेटी बनकर रहेगी। क्या अब एक चिड़िया की बेटी मेरी बेटी बनकर रहेगी? नहीं नहीं कालू जी, मैं इस चिड़िया की बच्ची को अपनी बेटी बनाकर नहीं रख सकती हूँ। चुप करो रानी, चुप करो तुम, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हें ज़रा सा भी एहसास नहीं है, एक नन्ही सी चिड़िया को अगर हम नहीं रखेंगे तो फिर नन्ही चिड़िया कहाँ जाएगी? मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बस हमें इस नन्ही सी चिड़िया की जिम्मेदारी नहीं उठानी है। बस रानी, मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा। ये नन्ही चिड़िया अब हमारे घर पर ही रहेगी और हाँ, तुम इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी। अगर तूने इसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस फिर सोनू चिड़िया कालू कौवे को घर में रहने लगती है और रानी कौवी को मजबूरन सोनू चिड़िया को भी खाना खिलाना पड़ता है। चलो चलो महारानी चिड़िया, अब जरा मेरी बात सुनो, बहुत आराम हो गया है तुम्हें। चलो जल्दी से सारे घर की सफाई कर लो, ऐसे ही मुफ्त में तो मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रहने दूंगी। जी जी कवि आंटी, मैं बस पूरे घर की साफ सफाई कर देती हूँ, बस आप गुस्सा ना कीजिए। बस फिर सोनू चिड़िया पूरे घर की साफ सफाई करने लगती है, परंतु एक दिन गलती से सफाई करते करते सोनू चिड़िया से मिट्टी का बर्तन टूटकर नीचे गिर जाता है। हाय रे, सत्यानाश सत्यानाश, पहली बार काम किया और मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया तूने। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी सोनू चिड़िया। फिर रानी कौवी सोनू चिड़िया को एक डंडे से मारने लगती है। मम्मा, छोड़ दे सोनू चिड़िया को, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो बस गलती से टूट गया है। राजू कौवे, तुम इसकी तरफदारी मत करो, वरना इसके साथ साथ मैं तुम्हें भी बहुत मारूंगी। चलो निकलो यहाँ से तुम। रात हो जाती है। रानी कौवी कालू कौवे के सामने सोनू चिड़िया के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती है। रानी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अब तुमने दिल से सोनू चिड़िया को अपनी बेटी मान लिया है और इसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रही हो। हाँ कालू जी, आप ठीक कह रहे हैं, अब ये सोनू चिड़िया भी मुझे अच्छी लगने लगी है और अब मैंने इसे अपनी बेटी मान लिया है। इसी तरह एक महीना गुजर जाता है। रानी कौवी सोनू चिड़िया से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी होती है। बस अब बहुत हो गया, अब मैं इस सोनू चिड़िया को अपने घर में नहीं रहने दे सकती, बस अब तो मैं इसे अपने घर से ज़रूर निकाल के रहूँगी।
मम्मा, सोनू चिड़िया तो सारा काम करती है, फिर आपको इससे क्या मसला है? राजू, तुम चुप करो। इस सोनू चिड़िया को तो मैं घर से बाहर निकाल ही दूंगी। और हाँ, राजू जी को तो मैं देख ही लूंगी। बस फिर गुस्से में रानी कवि सोनू चिड़िया को अपने घर से बाहर निकाल देती है। ये सब उधर बैठी नीलो चिड़िया भी देख रही होती है। हाय हाय रानी बहन, आपने इतनी नन्ही चिड़िया पर इतना जुल्म किया है, कितना ज़्यादा खून निकल रहा है, पर अब तो तुम इसे अपने घर से भी निकाल रही हो। नीलो चिड़िया, अगर तुम्हें इस पर इतनी ज़्यादा दया आ रही है तो तुम इसे अपने घर अपने साथ रख लो ना, और मैं तो अब इसे अपने घर में कभी नहीं रखूँगी। तुम बहुत बुरी हो रानी कवि, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, परंतु अब मैं इस सोनू चिड़िया को अपने साथ अपने घर में रखूँगी। बस फिर नीलो चिड़िया उस सोनू चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाती है। शाम को जब कालू कौवा नीलो चिड़िया के घर पर आता है तो नीलो चिड़िया उसे सारी बात बता देती है। देखो ना कालू कौवे, कितनी बुरी तरह से मारा है ना रानी कवि ने सोनू चिड़िया को। रानी कवि इतना बुरा करेगी, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवा गुस्से में फौरन रानी कवि के पास चला जाता है। रानी, तुमने सोनू चिड़िया के साथ कितना गलत किया है, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है। तुमने कितनी छोटी सी नन्ही चिड़िया के साथ इतना जुल्म किया, वो और तुमने उसे इतनी बुरी तरह से मारा। मैं ही पागल था जो समझ रहा था कि तुमने सोनू चिड़िया को अपनी बेटी मान लिया है, पर अब तो सोनू चिड़िया के साथ तुमने कितना बुरा किया है। मेरी बात तो सुने कालू जी, नीलो चिड़िया झूठ बोल रही है, वो फालतू में मुझे फंसा रही है। नहीं पापा, मम्मा झूठ कह रही है, वो तो सोनू चिड़िया के साथ बहुत गलत करती थी और मम्मा ने ही सोनू चिड़िया को घर से बाहर निकाल दिया है। राजू कौवे की बात सुनकर कालू कौवे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में रानी चिड़िया से कहता है, तुमने जो सोनू चिड़िया को इस घर से निकाला था ना, अब तुम भी इस घर में नहीं रहोगी। चलो निकलो अभी मेरे घर से। कालू जी, मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें, मुझे इस घर से मत निकालिए। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब तुम्हारा मेरे और राजू कौवे से कोई लेना देना नहीं है। चलो निकलो अभी मेरे घर से। फिर कालू कौवा और रानी कवि अपने घर से निकाल देता है। और वहीं दूसरी तरफ मिठू महाराज नीलो चिड़िया के पास एक चिड़ा और चिड़े को लेकर आते हैं। नीलो चिड़िया, एक खुशखबरी है। ये छोटी चिड़िया अनाथ नहीं है, इसके माता पिता ये दोनों पक्षी हैं। नीलो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी बच्ची का ख्याल रखा। लेकिन इससे ये चोट कैसे लगी? नीलो चिड़िया रानी कवि की सारी बात उन दोनों को बता देती है। उस जालिम कवि ने मेरी बच्ची पर कितना जुल्म किया है, पर अब और नहीं। अब मैं अपनी बेटी को अपने घर अपने साथ लेकर जा रही हूँ। इस तरह से उस सोनू चिड़िया को अपने मामा बाबा मिल जाते हैं और नीलो चिड़िया भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो अगर आपको ये कहानी, जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे, उसी जंगल में कालू कौवे का परिवार भी रहता था। उनका एक बेटा राजू भी था, लेकिन कालू कौवा और रानी कवि अपने बेटे राजू कौवे को किसी भी बात पर नहीं डांटते थे। इसी कारण ही राजू कौवा बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। अरे अरे कालू कौवे, आज मैं राजू कौवे को नहीं छोड़ूंगी। इसे इतना मारूंगी कि इसका पर तोड़ दूंगी, जैसे कि इसने मेरे बेटे का पर तोड़ा है। अरे बुलबुल बहन, फौरन यहाँ से चली जाओ। मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें धक्के दे के अपने घर से निकालूंगी। चलो निकलो यहाँ से। हाँ हाँ बुलबुल,
निकलो यहाँ से। अगर मेरे बेटे के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। इस तरह कालू कौवा और रानी कौवी राजू कौवे के हर बुरे काम में उसका साथ देते थे। बस फिर बुलबुल गुस्सा होकर अपने घर की तरफ चली जाती है। बहुत गलत कर रहे हैं ये दोनों, हर गलत बात पर राजू कौवे की तरफदारी करते हैं। देखना, इन सब से एक दिन कालू और रानी कौवी बहुत ज़्यादा पछताएंगे। पापा, मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे अपने घर में इस तरह से नहीं बैठना। मुझे उस बुलबुल के घर जाकर उसके बेटे को और मारना है। अरे अरे राजू कौवे, बस करो। वैसे भी तुमने उसके बहुत मारा है। बस अब बंद करो ये लड़ाई झगड़े। बस करो रानी, मेरे बेटे को ज़्यादा डांटने की ज़रूरत नहीं है। इसने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। ये तो वैसे भी पूरा पूरा मुझ पे गया है। बस फिर इस तरह से हर बार की तरह कालू कौवा और रानी कौवी हर गलत बात में उसकी तरफदारी करते थे। मामा मामा, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर जा रहा हूँ। आप मेरी फिक्र मत करना, मैं वापस जल्दी घर आ जाऊँगा। ये कहकर राजू कौवा अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकल पड़ता है। आओ आओ राजू कौवे, मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। आओ पंछियों, आज हम कौन सा खेल खेलने वाले हैं, जल्दी बताओ ज़रा। सुनो सुनो पंछियों, मैं क्या कह रहा हूँ, आज हम सब पंछी लुकन छुपी खेलते हैं। बड़ा मज़ा आएगा, पर जो पंछी सबसे पहले पकड़ा जाएगा वो सबसे हार जाएगा। ठीक है, बस अब खेलना शुरू करते हैं लुकन छुपी। सब जाकर छुप जाओ, मैं ढूंढने आ रहा हूँ सबको। फिर जल्दी जल्दी सारे पंछी कहीं झाड़ियों के पीछे तो कहीं पहाड़ पर लुकन छुपी के लिए छुप जाते हैं। अरे अरे पंछियों, कोई छुपे ना छुपे, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। फिर वो नन्हा तोता अपने दोस्तों को यहाँ वहाँ ढूंढने निकल पड़ता है। अरे अरे कहाँ छुप गए सारे पंछी, कब से ढूंढ रहा हूँ, पर अब तो मुझे एक पंछी भी नहीं मिला। तभी नन्हे तोते को राजू कौवा एक जगह नज़र आता है। तो नन्हा तोता जंगल से राजू कौवे के पास आता है। राजू कौवे, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। तुम तो झाड़ियों के पीछे छुपे हो, परंतु तुम्हारी ये पूंछ नजर आ रही है। हु। फिर राजू कौवा झाड़ियों से बाहर आता है। मैंने ढूंढ लिया राजू कौवे, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम हार गए। अरे नहीं, मैं नहीं नन्हे तोते, मैं हारा नहीं हूँ। मैं तो खुद तुम्हारे सामने आया हूँ और मैं हारा नहीं हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो राजू कौवे, अब तुम हार गए हो तो अब मान भी लो ना। तोते, तुम्हें बोला ना कि मैं हारा नहीं हूँ, मतलब मैं नहीं हारा। अब तुम बिला वजह मेरे सामने बहस मत करो और मान लो कि मैं हारा नहीं हूँ। जो हारता है उसे गुस्सा भी आता है, इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तुम हारे हो, अब तुम हारे हो राजू कौवे। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। फिर राजू कौवा बेचारे नन्हे तोते को बहुत ज़्यादा मारने लगता है। तभी नीलो चिड़िया राजू कौवे को ये सब करते हुए देख लेती है। हाय हाय राजू कौवे, बेचारे इस तोते को क्यों मार रहे हो, छोड़ दो इसे। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे आज मार ही डालूंगा। राजू कौवा नीले चिड़िया की एक भी नहीं सुनता और फिर आखिर में उस नन्हे तोते को मार ही डालता है। हाय रे राजू कौवे, तुमने क्या कर दिया है, तुमने इस नन्हे तोते की जान ले ली। राजू कौवे, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मिट्टू महाराज के सैनिकों से पकड़वाऊंगी क्योंकि तुम एक कातिल हो। नीलो चिड़िया की बात सुनकर राजू कौवा डर जाता है और फौरन वहाँ से भाग जाता है। हाय रे, ये तुमने क्या कर दिया राजू कौवे, तुम्हें कहीं मिट्टू महाराज फांसी की सज़ा ना सुना दे। अरे अरे, शप लो,
रानी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने बेटे को फांसी पे चढ़ने नहीं दूंगा। चलो चलो राजू कौवे, मेरे साथ चलो, वरना तो वो नीलो चिड़िया किसी भी वक्त मिट्ठू महाराज के सैनिकों के साथ यहाँ आ रही होगी। फिर कालू कौवा राजू कौवे को फौरन से रानी कौवी के भाई के घर पर ले जाता है। कुछ समय के बाद नीलो चिड़िया उल्लू सैनिक को लेकर कालू कौवे के घर पर आ जाती है। कहाँ है राजू कौवा, कहाँ है? निकालो इसे। कालू कौवे को आज कोई नहीं बचा सकता। कालू जी तो घर से बाहर गए हुए हैं और राजू कौवा तो सुबह से घर वापस भी नहीं आया। मेरा बेटा नेक दोष है, उसने कुछ नहीं किया। रानी कौवी, इसमें सारी गलती तुम्हारी है और कालू कौवे की है। तुमने राजू कौवे के हर गलत काम में उसका साथ दिया, जब भी तो आज उसने तोते को मार दिया है। लेकिन हाँ, तुम अपने बेटे को फांसी से नहीं बचा सकती हो। मैं जानती हूँ कि कालू कौवा राजू कौवे को लेकर कहीं बाहर चला गया है। फिर नीलो चिड़िया और उल्लू सैनिक राजू कौवे को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमने लगते हैं। इससे पहले कि नीलो चिड़िया भैया के पास दूसरे जंगल पहुंच जाए, मुझे पहले जाना चाहिए। कालू जी को इस बात की खबर देनी चाहिए। फिर रानी कौवी भी भागी भागी दूसरे जंगल निकल पड़ती है। कालू जी, नीलो चिड़िया और उल्लू सैनिक राजू कौवे को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आने वाले हैं। हमें फौरन राजू कौवे को किसी और जगह पर छुपाना होगा। अरे अरे, नीलो चिड़िया तो बहुत ज़्यादा ही शातिर निकली है। मेरे नन्हे से राजू कौवे को फांसी पे चढ़ाकर ही दम लेगी। बस मामा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आ जाने दो नीलू आंटी को, मैं तोते की तरह नीलू आंटी को भी मार डालूंगा। ये क्या कह रहे हो राजू कौवे? मुझे तो लगा था तुमने तोते को गलती से मार दिया है और तुम्हें इसकी बहुत ज़्यादा स्पिन की होगी, पर तुम्हें तो अपनी गलती का ज़रा भी एहसास नहीं है। मम्मा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आप दोनों ही तो कहते थे किसी से मत डरना, और अगर मैंने ऐसा वैसा कुछ भी कर दिया तो आप दोनों संभाल लेंगे। राजू कौवे, हमने तुम्हारी हर गलत बात पर तुम्हारा साथ दिया, जभी तो आज तुम इतने बिगड़ गए हो और आज एक नन्हे से तोते की जान ले ली तूने। पर तुम्हें तो अपनी गलती का ज़रा भी एहसास नहीं है। बस बस पापा, आप मुझे ज़्यादा बातें मत सुनाओ। मैंने नन्हे तोते को ज़्यादा बातें सुनाने पर मारा था। मतलब क्या है तुम्हारा? फिर क्या था, राजू कौवे को फांसी पर चढ़ा लेते हैं। कालू कौवे और रानी कौवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो आप सबसे गुजारिश है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाएं, वरना कल को आपको ही परेशानी हो सकती है। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।